नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 6 जुलाई 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है जो प्रातः 6:30 तक है और इसके पश्चात चतुर्थी है। धनिष्ठा नक्षत्र है, प्रीति योग विष्टिकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में दोपहर 1:38 तक और इसके पश्चात कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:36 से दोपहर 12:30 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 11 जुलाई दिन मंगलवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो ही सूर्य और बुध की युति मिथुन में है। शुक्र कर्क में, मंगल सिंह में, केतु तुला में, चंद्रमा मकर में और शनिदेव कुंभ में वक्र अवस्था में यथावत संचरण कर रहे हैं। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा रहेंगे दिन भर धनिष्ठा नक्षत्र में। दोपहर 1:38 के बाद ये कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां शनि के साथ युति बना करके विषयोग का निर्माण करेंगे और इस युति पर मंगल की दृष्टि होगी। तो आज गोचर कुंडली में मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। गुरुवार का दिन और मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए दिन का आज पूर्वार्ध और कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए दिन का उत्तरार्ध बेहतर है, और कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए पूरा दिन ही बढ़िया है। कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी वो राशियां जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 11 जुलाई दिन मंगलवार और रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त एकमात्र मुहूर्त मिल रहा है, जो रात्रि 9:24 से रात्रि 10:30 तक, यानी लगभग 1 घंटे का मुहूर्त है, लेकिन ये रात्रि का है। अब उस दिन और शेष कोई मुहूर्त नहीं है। देखिए, दिन में विशेष करके प्रातः काल जब ये मुहूर्त मिलता है तब तो कहना ही नहीं, वो अत्यंत श्रेष्ठ होता है, आसान भी होता है। रात्रि का समय आसान तो नहीं होगा सबके लिए स्नान करने के लिए, लेकिन किसी भी तरह के रोग से यदि आप जूझ रहे हैं, रोग दीर्घकालिक है, रोग लाइलाज है, तब तो फिर आपके लिए क्या दिन और क्या रात। आपको हमेशा इस अवसर का, इस मुहूर्त का, इस समय का आपको लाभ उठाना चाहिए। तो यदि आपको कोई दीर्घकालिक रोग है, इस समय को नोट कर लीजिए। रात्रि में
9:24 से 10:30 के बीच का समय मिल रहा है। नीम का पत्ता जो है जल में डाल देना है, उसको उबलवा लेना है और उसी जल से स्नान कर लेना है। नीम का पत्ता अगर आपको प्राप्त नहीं है तो हल्दी एक खड़ी गांठ ले लीजिए, उसको जल में डाल करके और उबाल दीजिए गर्म जल में, और फिर जल गर्म हो तो ज़्यादा अच्छा है, सत्व जो है उसका हल्दी का या नीम के पत्ते का उसमें जल में समाहित हो जाएगा, फिर उससे स्नान करिए। तो ये आपको अवश्य करना होगा। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आजकल मैं आपको जो भी सूत्र दिव्य महाप्रयोग में बता रहा हूं वो असल में एक तरह से ऐसे सूत्र हैं जो 100% आजमाए हुए हैं। मतलब उसमें अब आजमाने के लिए कुछ नहीं बचा। आप किसी को भी आंख बंद करके बता सकते हैं, यानी ये सभी सूत्र ऐसे हैं जिन्हें आपको कहीं ना कहीं नोट करके रखना चाहिए। चलिए आज के सूत्र की ओर चलते हैं और जानते हैं कि आज के वो आजमाए हुए सूत्र कौन से हैं। प्रिय दर्शकों, अपनी जन्म कुंडली को खोलिए। वैसे तो आप मेरे दर्शक हैं, आपकी जन्म कुंडली आपको याद ही होगी। तो इस सूत्र को समझिए। किसी भी लग्न की कुंडली हो, किसी भी लग्न की कुंडली, और शुक्र यदि कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं तो ये फाइनल है कि ऐसा जातक भाग्यवान होगा। जन्म कुंडली में गुरु से शुक्र 12वें हों, फिर से नोट करिए, जन्म कुंडली में जहां देव गुरु बैठे हों उससे एक घर पहले, यानी देव गुरु लग्न में बैठे हैं तो शुक्र 12वें, यदि देव गुरु 12वें में बैठे हैं तो शुक्र 11वें में। अब जाहिर सी बात है कि अब देव गुरु बृहस्पति 12वें में बैठे हों तो बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन इस सूत्र को जरा सुन लीजिए। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि गुरु से शुक्र यदि 12वें हों तो ऐसा जातक धनवान होता है। पहला सूत्र मैंने कहा था कि जन्म कुंडली के 12वें में शुक्र हो तो जातक भाग्यवान होता है, महाभाग्यवान कह दीजिए आप उसको। गुरु से यदि शुक्र 12वें हो तो जातक धनवान होता है, धनवान अवश्य बनता है। और जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली, अब देखिए ये सूत्र हर कुंडली पर लागू नहीं हो सकती है, ये फाइनल है, क्योंकि इस सूत्र में तीनों ही लग्नों से शुक्र का 12वें होना चाहिए। ये बहुत रेयर, मतलब 2-3 कुंडलियां ही ऐसी दिखी, ऐसी कुंडली अब जिनके पास है निसंदेह ये वरदान है। क्या? तो जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली। ये तभी संभव है जब लग्न में ही सूर्य और चंद्रमा दोनों बैठे हुए हों और शुक्र कुंडली के 12वें में हो। तो जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली तीनों से शुक्र 12वें हो जाएंगे। और ऐसा अगर हो जाए तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ऐसे जातक महाभाग्यशाली, या यूं कहिए कि महासौभाग्यशाली होते हैं। ये एक तरह का वरदान है। प्रिय दर्शकों, ये सूत्र आप जानते हैं, शुक्र बाकी के सभी ग्रह अपने पीछे वाले भाव के छादक होते हैं, यानी उसकी सुरक्षा करते हैं। शुक्र के बारे में ये जानते हैं आप कि वो जहां बैठते हैं वहां से पीछे और वहां से आगे दोनों को वो ठीक कर देते हैं। जन्म कुंडली में जिस भाव में शुक्र होंगे उससे आगे के भाव, उस भाव में बैठे ग्रह, और पीछे के भाव और पीछे के भाव में बैठे ग्रह सबको मजबूती प्रदान कर देते हैं। बाकी के सभी ग्रह पीछे वाले को करते हैं, शुक्र आगे पीछे दोनों को कर देते हैं, यानी आगे वाले भाव को भी मजबूती प्रदान करते हैं और पीछे वाले को भी। 12वें भाव में बैठा शुक्र पीछे वाले लाभ भाव को तो मजबूत करता ही है, जातक के व्यक्तित्व को भी अद्भुत बना देता है। अब ये तीनों ही सूत्र अपने आप में सिद्ध है, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। 12वें के शुक्र के बारे में आप एक नहीं मुझसे कई एक बार सुन चुके हैं। गुरु के बारे में जान लीजिए कि गुरु से शुक्र यदि 12वें हो जाए तो गुरु कौन है? जो तो शास्त्र में गुरु को धन का कारक कहा गया है। फलतः जब शुक्र उनसे एक घर आगे हो जाएंगे, 12वें में हो जाएंगे, तो वो गुरु को बल देंगे। पीछे वाले भाव को तो देंगे ही, गुरु को बल देंगे। तो गुरु को बल देने के चलते जातक महाधनवान हो, इसमें आश्चर्य कैसा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी राशि से 10वें में, और देखा जाए तो दोपहर 1:38 के बाद एकादश में चले जाएंगे। रहेंगे दिन भर मंगल के नक्षत्र में। दिन बहुत बढ़िया है आपके लिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो आप अवश्य ही करिए, क्योंकि नए कार्य के प्रारंभ से आज आपको लाभ होने वाला है। किसी तरह की कोई परेशानी या चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। किसी ऐसे मामले में फंसे हुए थे जिससे बाहर निकलने का मार्ग आपको नहीं सूझ रहा था, तो समझ लीजिए ऐसे मामलों में बाहर निकलने का मार्ग आपको प्राप्त हो जाएगा। कहीं किसी तरह के विवाद में फंस गए थे तो समझ लीजिए विवाद से मुक्ति मिलेगी, समझौता हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के दिन आपके लिए बड़ा ही शुभ रहने वाला है। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। एक और बात,
आज स्वदेश से ही नहीं वरन विदेश से भी आर्थिक लाभ की संभावना बन रही है। नौकरी में यदि कोई बड़ा परिवर्तन करने का मन बना रहे हैं तो कर सकते हैं। आज आपके मित्र आपके लिए मददगार साबित होंगे, यानी कुल मिलाकर के दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर मामले में दिन बढ़िया है, काम बढ़िया चलने वाला है। घर पर है तो घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। कार्यस्थल पर है तो भी कहीं कोई दिक्कत नहीं। बस इतना ध्यान रखिए कि आज अपनी एनर्जी को अपने कंट्रोल में रखिएगा, किसी से बहस विवाद आपको नहीं करना। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। प्रेमियों को आज बाहर अवश्य जाना चाहिए घूमने के लिए। दाम्पत्य जीवन भी आपका पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है और किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। प्रपोज करने के लिए दिन बढ़िया। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में आपका लगा रहेगा। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, शिक्षा के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। अपनी शिक्षा में और सुधार करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं। स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी तो वो खत्म होगी। आज सबसे पहले तो आप कोई भी उपाय करते हो, सावन का ये महीना है, सावन के महीने में भोलेनाथ की आराधना अवश्य होनी चाहिए। तो आज सभी मेष राशि के जातक शिवलिंग पर जाकर के भस्म अर्पित अवश्य करें। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश आप अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके भी पक्ष में ही है। बस सावधानी से आपको काम करना होगा। पिता का सम्मान करिएगा। पिता के साथ किसी बात पर मतभेद न हो, इसका ख्याल रखिएगा। नौकरी पेशा है तो आज बॉस का अपमान मत करिए। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता है तो वो चिंता दूर होगी। धन संबंधी मामलों में आज किसी करीबी मित्र की मदद आपको करनी पड़ सकती है। संभव है कुछ धन उधार भी देना पड़ जाए। देने में कोई बुराई तो नहीं है, पर सोच समझ करके ही दीजिएगा। दिल की सुनिएगा और दिल के साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करिएगा। तो ही गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो दिन बढ़िया है। कार्यक्षेत्र में मान सम्मान मिलेगा, कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। व्यापारियों का व्यापार अच्छा चलने वाला है। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो वापस मिलेगा, यानी दिन अच्छा है। किसी भी बात को लेकर के क्रोध करना, जिद्द करना आपके पक्ष में नहीं है। जीवन साथी के साथ जरा प्यार से पेश आइए। किसी भी तरह के वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। और दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो दाम्पत्य जीवन में यदि किसी भी तरह की परेशानी उत्पन्न हो गई थी, संबंध में मतभेद या खटास की स्थिति उत्पन्न हो गई थी तो वो दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। किसी भी फील्ड के विद्यार्थी सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी दिन बढ़िया है। बल्कि कोई पुराना रोग इत्यादि था तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। खान पान पर आपको नियंत्रण रखना होगा। आज सभी वृषभ राशि के जातक शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर बिल्व पत्र अर्पित करें। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है। निवेश भी कर सकते हैं, जानकार की राय से करें तो ज्यादा अच्छा है। मिथुन के जातकों के लिए दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही। कोई ऐसी खबर आपको मिलने वाली है जिसके चलते मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे। छोटी मोटी परेशानियां रहेंगी। दिन कहीं ना कहीं यूं समझ लीजिए कि दबाव उत्पन्न करेगा। एक टेंशन, एक परेशानी, एक अज्ञात भय उत्पन्न कराने वाला है। स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। किसी को धन उधार नहीं देना और चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। सावधान रहिए। वाहन सावधानी के साथ चलाइए। अपना वाहन किसी को उधार मत दीजिए। सारे कार्यों में आपके छोटी मोटी बाधा परेशानी उत्पन्न होती रहेगी। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, हर जगह सचेत रहना है। नौकरी में प्रगति के दृष्टिकोण से भी देखें तो दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं करूंगा। और ज्यादा आपको प्रयास करना होगा। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो ना करें। कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए भी दिन बहुत खास नहीं है। मीटिंग इत्यादि में आज हो सके तो मीटिंग इत्यादि से बचने का ही प्रयत्न करिए। और बात यदि व्यापारियों की करें तो व्यापार में भी आज नुकसान की स्थिति दिखाई पड़ रही है। उचित सफलता मिलते दिखाई नहीं पड़ रही है। बिना विचारे निवेश न करें। किसी को धन उधार बिल्कुल नहीं देना है। तो कुल मिलाकर के दिन ठीक नहीं है। काम बिगड़ सकते हैं। जरा सावधान रहिएगा। आलस्य से बचिएगा। और विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन ठीक नहीं। दाम्पत्य जीवन में मतभेद की स्थिति है। धैर्य बनाकर रखिए। समय बीतने दीजिए शांति से। बात विद्यार्थियों की करें तो करियर की अपनी चिंता आपको लगी रहेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आलस्य आज आपका बहुत बड़ा शत्रु बना रहने वाला है। आलस्य के कारण आपके आज काम बिगड़ने वाले हैं। आज सभी मिथुन राशि के जातक शिवलिंग पर दूध जाकर अर्पित करें। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। कर्क के जातकों की बात करूं तो दिन ठीक है। हालांकि दिन का उत्तरार्ध थोड़ी चिंता लेकर के आ रहा है, लेकिन फिर भी आपकी कोई समस्या है तो उसका सकारात्मक संतोषजनक समाधान निकलेगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा। भाग्य आपके साथ है। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, जहां भी आप रहेंगे यूं समझ लीजिए कि आपका प्रभाव हर जगह कायम रहने वाला है। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बढ़िया है। आपका प्रदर्शन बेहतर होगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है। व्यापार से संबंधित यदि कोई यात्रा है तो यात्रा आप कर सकते हैं। बाहर के भोजन से आज आपको बचना है। जीवन साथी हो, प्रेमी हो, इनके ऊपर व्यर्थ का दबाव न डालें। अपनी बात मनवाने के लिए जिद आपको किसी भी तरह से नहीं करनी है। यानी आज संभव हो जहां रिश्ते बना करके रखने हैं वहां दबाव नहीं डालना। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। जीवन साथी से प्यार मिलेगा, खुशियां मिलेंगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन खास दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों के दर्द से आज आपको परेशानी होगी।
कर्क राशि के जातक आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर गुड़ का रस अर्पित करें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश अवश्य करिए। सिंह के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। बस किसी को धन उधार मत दीजिएगा, उधार ले सकते हैं। अपना व्यवहार जितना हो सके सकारात्मक रखिए, अपने काम से काम रखिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए। दिन बहुत ज्यादा अनुकूल है, परंतु दिखावा बड़बोलेपन के कारण ये अनुकूल दिन प्रतिकूल के जैसा व्यवहार आपके साथ करेगा। तो चाहते हैं दिन सुखद हो तो बड़बोलेपन से बचिए, अहंकार से बचिए, दिखावे से बचिए, कहीं आपसे कोई गलती ना हो जाए। बड़ा सचेत रहिए। यात्रा कर सकते हैं पर सावधानी के साथ, दुर्घटना की भी संभावना है तो वाहन सावधानी के साथ चलाइए और अपने शुभचिंतकों का सम्मान करिए। जो भी आपके शुभचिंतक हैं, जो आपको वो राय मशवरा दें, उसे मानने का प्रयत्न करिए। कार्यस्थल पर देखें तो दिन ठीक है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया रहने वाला है। मन आपका प्रसन्न रहेगा और जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार के लिए नए सिरे से प्रयत्न करना चाहिए और हिम्मत बना करके आप प्रयत्न करिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। किसी को धन उधार मत दीजिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। प्रेमी के साथ बढ़िया समय बीतने वाला है और विद्यार्थियों को मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी थी तो राहत मिलेगी, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य को लेकर के आज सचेत रहना है। चोट चपेट की घटना, कोई पुराना रोग भी आज आपको परेशान कर सकता है, तो स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी बरतिए। बदन दर्द और सिर दर्द की शिकायत, और जिन लोगों को हार्ट से संबंधित परेशानी पहले से ही है, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें आज, यानी आराम करें, स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहें। शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा सा दही अर्पित करिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए जामुनी है। निवेश आप कर सकते हैं। कन्या के जातकों को सावधान रहने की सलाह देता हूं। थोड़ी छोटी मोटी परेशानियां आएंगी। संतान पक्ष को लेकर के चिंता बनी रहने वाली है। शेयर मार्केट में नुकसान की संभावना है, सो जरा सचेत रहिए। जिस क्षेत्र में आपको बहुत जानकारी न हो, जिस पर आपकी पकड़ न हो, ऐसे क्षेत्र में आज भाग्य और हाथ नहीं आपको आजमाना। सफलता नहीं, असफलता का मुंह देखना पड़ेगा, नुकसान होगा सो अलग। परिवार के मध्य अनबन की स्थिति दिखाई पड़ रही है, तो यहां भी आपको सावधानी बरतनी है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं कोई खास नहीं कहूंगा। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो ना करें, कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो ना करें, कोई जीवन में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो वो आपके हित में है, नहीं है, ना करें। अपनी योजना किसी से शेयर मत करें। व्यापारियों के लिए दिन को मैं सामान्य कहूंगा, और कोई बड़ा फैसला ले रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके, नहीं तो कठिनाई और परेशानी आएगी। धन के मामले में जरा सचेत रहिए और किसी भी तरह की लापरवाही मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो ठीक है दिन, परंतु प्रेमी से किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद होने वाला है। जिद्द मत करिए, विवाद की स्थिति उत्पन्न करेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। तो प्रेम संबंध के मामले में जरा सचेत रहें तो दिन ठीक है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई के अलावा बाकी सभी चीजों में आज लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है, पेट जन्य रोग की संभावना, तनाव, मानसिक तनाव की स्थिति भी रहेगी। आज शिवलिंग पर थोड़ा सा शहद जाकर के अर्पित करिए। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप ना करें। तुला के जातकों की बात कर लें तो आत्मविश्वास में कमी आपको महसूस होगी। विनम्र रहना आज बहुत आवश्यक है। आज आपके अपने भी आपके विपक्ष में बोलेंगे। आज मित्रों से धोखा मिलने वाला है। समस्याओं का समाधान शीघ्र नहीं होगा, जरा सचेत रहिएगा। कार्यक्षेत्र में मेहनत के अनुकूल सफलता मिलते दिखाई नहीं पड़ रही है। बहुत सोच समझ करके सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाना है। जोखिम भरा कोई भी कार्य नहीं करना, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे। ज्यादातर कार्यों में छोटी मोटी बाधा परेशानियां आती रहेंगी। और कार्यस्थल पर भी देखें तो जो आपके अधीनस्थ हैं उनका आपको उचित सहयोग नहीं मिलेगा, बल्कि संभव है कि कोई ना कोई आज आपकी चुगली करे। मौका मिले तो अपने आप को एकाग्र रखिए, शांत रहिए। जितना हो सके शांति से दिन बिताने का प्रयत्न करिए। व्यापारियों की बात करूं तो कार्यक्षेत्र से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय लेना आज आपको कठिनाई उसमें महसूस होगी। किसी अनुभवी की सलाह लीजिएगा। और कार्यस्थल पर अगर आप कहीं भी हैं तो ध्यान रखिए, न तो किसी का विरोध करना है, न तो कहीं किसी का विरोध हो रहा है तो उस विरोध में सम्मिलित होना है। ऐसे हर जगह से आज आपको बच के रहना है। प्यार का इजहार भी आज आपको नहीं करना। और दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। बात विद्यार्थियों की जाए, मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। सफलता अगर चाहिए तो मेहनत और अधिक बढ़ानी होगी। मेहनत में थोड़ी कमी दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी है। गले में दर्द की शिकायत, नाक और कान से संबंधित परेशानियां दिखाई पड़े, तो स्वास्थ्य का ख्याल अपने रखिएगा। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा और शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर आज गंगाजल अर्पित करिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। निवेश आपको नहीं करना। वृश्चिक के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। दिन शुभ है, बेहद शुभ। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है।
भाग्य आज आपके साथ है। आज अपनी गुप्त बातें किसी से शेयर मत करिए। पूर्वाभास होगा आपको, घटने वाली घटनाओं का पहले ही आकलन कर लेंगे, पर उसका जिक्र किसी से मत करिए। नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो दिन थोड़ी परेशानी वाला दिखा रहा है। कार्यस्थल पर भी देखें तो आज का दिन आपको मानसिक रूप से दबाव में रखेगा, लेकिन चूंकि दिन अच्छा है, काम आपके सारे बनते चले जाएंगे तो ठीक है, थोड़ा दबाव तो होगा। आप काम के प्रति लापरवाही मत बरतिएगा, ईमानदारी बना करके रखिएगा, ईमानदारी के साथ काम करिए, दिन ठीक ठीक निकल जाएगा। व्यापारियों की बात करूं तो दिन ठीक है, परंतु और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है और ज्यादा कमाने के लोभ में आकर के कोई गलत कार्य न करिएगा। सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों के दिन बहुत बढ़िया है, धनागमन की संभावना है। नौकरी में अगर कोई बड़ा पद प्रमोशन इत्यादि की बात चल रही थी तो वो भी सब आपके पक्ष में। लापरवाही से आज आपको बचना है, निवेश सावधानी के साथ करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। प्रेमी के साथ जितना समय आपका गुजर सकता गुजारिए, बढ़िया है। प्रेमियों के साथ के लिए दिन बढ़िया है, घूमने के लिए भी बहुत बढ़िया प्रेमी के साथ। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत ही बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में नींद की कमी आज आपको हो सकती है, आंखों में जलन की शिकायत संभव है। केसर को जल में डाल करके और केसर मिश्रित जल से भोलेनाथ का आज अभिषेक करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप अवश्य करिए। धनु के जातकों के लिए वैसे कहना नहीं कि दिन बहुत बढ़िया है, बेहद सकारात्मक, उत्साहजनक, उत्साहवर्धक, पर एक छोटी सी समस्या है और वो है वाणी की कड़वाहट। वाणी पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। धैर्य बनाकर के काम करिए, ईमानदारी के साथ काम करिए, दिन बहुत अच्छा है आपके लिए। हर तरह के मामले में आज का दिन आपके लिए सहयोगी होने वाला है और कोशिश अगर आप करें तो किसी भी तरह की कठिनाई और परेशानी से आप आसानी से बाहर निकल आएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। उच्चाधिकारियों से आज आपको पूरा सहयोग मिलेगा। सोचे हुए ज्यादातर कार्य आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं, वहीं व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में किस्मत का साथ आपको मिलने वाला है। व्यापार में लाभ के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, निवेश आपके पक्ष में दिखाई पड़ रहा है। यानी कुल मिलाकर के चौतरफा लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है। भविष्य को लेकर के कोई योजना आपके मन में है, कोई नई योजना आपके मन में है, तो उस पर काम शुरू करने के लिए, उस पर काम करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। बस एक ही मूल मंत्र रहेगा आपके लिए, वाणी की कड़वाहट। वाणी का प्रयोग बहुत सोच समझ करके आपको करना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं हर तरह से बहुत अच्छा कहूंगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो जितने भी मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं, जितने भी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं, उनके लिए आज का दिन ठीक है। और स्वास्थ्य के मामले में देखें तो स्वास्थ्य वैसे सामान्यतया ठीक दिखाई पड़ रहा है, पर फिर भी आंखों में जलन की शिकायत संभव है, तो आंखों का ख्याल रखिएगा। और जल में कुशा डाल करके और कुशोदक से आज भोलेनाथ का अभिषेक करिए। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। निवेश भी आप करिए। मकर के जातकों की बात करूं तो आज सावधान रहना है। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो किसी अनुभवी की सलाह लीजिए। जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाइए। लाभ की जगह हानि की संभावना है। कार्यों में छोटी मोटी बाधा परेशानी उत्पन्न होती रहेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए अगर देखा जाए तो कार्यक्षेत्र में आज विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। नौकरी से संबंधित कोई ऐसी सूचना आपको मिल सकती है, कम से कम जिसकी आप अभी अपेक्षा न कर रहे हो, तो थोड़ी परेशानी तो है मानसिक। व्यापारियों के भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। व्यापार में लाभ की स्थिति तो नहीं वैसी दिखाई पड़ रही, छोटी मोटी परेशानी बल्कि धनहानि की संभावना है। किसी के काम में दखलंदाजी मत करिए, बिन मांगी सलाह मत दीजिए। ऊर्जा का अपने सही ढंग से इस्तेमाल करिए। दाम्पत्य जीवन में परेशानी दिखाई पड़ रही है, किसी न किसी बात को लेकर के तू मैं मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है और प्रेम संबंध के मामले में भी विवाद और परेशानी की स्थिति है, तो यहां भी आपको बहुत ज्यादा सचेत रहना है। जो लोग अविवाहित हैं वो आज न तो विवाह का प्रपोजल भेजें न स्वीकार करें, दोनों के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं। और विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य रहने वाला है। मन पढ़ाई से भटकेगा, इधर उधर की चीजों में ही आपका समय आज ज्यादा जाने वाला है, तो विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा नहीं है। और स्वास्थ्य के मामले में देखें तो भूख न लगना, नींद की कमी, थोड़ी कमजोरी भी आज आपको महसूस होने वाली है, तो स्वास्थ्य को लेकर के आज आपको सचेत रहना है। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। आज पंचामृत बना लीजिए और पंचामृत ले जाकर के शिवलिंग पर अर्पित करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। जितने भी मकर राशि के जातक हैं ये ध्यान रखें, आज निवेश आपको नहीं करना। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति आपके भी कोई बहुत पक्ष में नहीं दिखाई पड़ रही, परेशानी दिखाई पड़ रही है। गलत फहमी, शक, आत्मविश्वास में कमी
अपनों पर भरोसा न कर पाने के कारण भी आज आपको थोड़ी परेशानी होने वाली है। छोटी मोटी परेशानियां तो आती ही रहेंगी, हर कार्य में छोटी मोटी बाधा रुकावट आने की स्थिति है, काम में जी नहीं लगेगा। परिस्थितियां पक्ष में न होने के कारण मेहनत के बावजूद जो सफलता मिलनी चाहिए वो प्राप्त नहीं होगी। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बहुत अच्छा नहीं है। आप अपनी जिम्मेदारियों का सही ढंग से आज उसका निर्वहन नहीं कर सकेंगे, साथ के लोगों का सहयोग न मिल पाने के कारण भी परेशानी होगी। तो वहीं आपके ऊपर एक्स्ट्रा दबाव रहने वाला है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। बहुत सोच समझ करके सावधानी के साथ योजना बना करके काम करिएगा, परेशानी रहेगी। अपनी योजना किसी से शेयर मत करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, प्रेमी से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन और मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीजों में ही आपका समय आज व्यर्थ जाने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज्यादा सचेत रहना है, क्योंकि स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही। पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। जल में थोड़ा सा इत्र मिला लीजिए और इत्र मिश्रित जल से आज भोलेनाथ का अभिषेक करिए, थोड़ी राहत मानसिक शांति उसी से मिलेगी। लकी अंक 1, लकी कलर मैरून, निवेश आपको नहीं करना। और बात यदि हम मीन की करें तो मीन के जातकों के लिए आज का दिन ठीक है। दिन का पूर्वार्ध भी ठीक है, उत्तरार्ध भी ठीक है। कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कोई मसला है तो वहां आपकी जीत तय है। मन प्रसन्न है, आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे थे तो परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। धन अधिक खर्च होगा, लेकिन यह कोई चिंता की बात नहीं है। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं, दिन बहुत अच्छा है। यूं समझ लीजिए बॉस, उच्चाधिकारी आज आपका आपसे संतुष्ट रहने वाला है। काम में भी आज आपका मन लगेगा, कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं, वहीं यदि नई नौकरी के लिए यदि आप प्रयत्नशील थे तो समझ लीजिए आपका काम बनने वाला है। इस मामले में दिन अच्छा है, नई नौकरी आपको प्राप्त होने वाली है। व्यापारियों की बात करूं तो दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार के विस्तार के लिए आपको जितना हो सके प्रयत्न करना चाहिए। निवेश जितना बड़ा करना चाहते हो कर सकते हैं। कुल मिलाकर के जो भी फैसला आप लेंगे, आज का दिन आपके लिए बढ़िया है। बड़े फैसले आज आपको लेने चाहिए। कहीं पैसा फंसा हुआ था, उस पैसे को वापस पा सकते हैं। किसी भी बात को लेकर के घबराइए मत, जिद मत करिए। और सबसे जरूरी बात, कहीं अपनी बात रखनी है तो बात तो तोड़ मरोड़ करके नहीं, आज घुमा फिरा करके नहीं, सीधी बात कहिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो लव लाइफ में थोड़ी परेशानी है। तालमेल में थोड़ा सा अनबन यानी दिखाई पड़ा, तालमेल सही नहीं बैठेगा। दाम्पत्य जीवन से सामान्यतः ठीक है। विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई को लेकर के और ज्यादा आपको गंभीर होना होगा। मन पढ़ाई में और ज्यादा लगाइए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य पर अपने ख्याल रखिए, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। पेट में जलन की शिकायत है, खान पान पर नियंत्रण रखिए, बाहर के भोजन से बचिए। और शिवलिंग पर आज थोड़ा सा शहद अर्पित करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके आज पिंक है। निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात हो। तब तक के लिए नमस्कार।